कि आज की प्रेजेंटेशन में आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का टी रेशियोज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। टी रेशियोज का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हिंदी में बोले तो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ट्रिग्नोमेट्री की हिंदी होती है त्रिकोणमिति। तो पहले हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे टी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, पहले तो ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये अप्लाई होती है ट्रायंगल पे, ठीक है। और कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इस टाइप का ट्रायंगल कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने इसका नाम लिखा ABC। अब बहुत से बच्चों को ये पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो उसको पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। 90 के सामने 90 एंगल के सामने की जो साइड होगी हमेशा वो होती है हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले तो कर्ण। अब आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल है, दो न्यून कोण है, ठीक है। तो न्यून कोण के सामने वाली जो साइड होगी उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। तो अगर हम ये एंगल लेके चले तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो तीसरी साइड बची उसे बोलेंगे बेस, ठीक। अब एक ट्रायंगल में और बनाऊंगा। ABC। तो 90 तो जो 90 का एंगल है वो तो अनचेंज है, तो मतलब 90 के सामने ये अब भी हाइपोटेन्यूस रहेगा। अब हमने जो चेंज किया है वो ये है कि अब हम एंगल को ये ना लेके ये लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके सामने कौन सी साइड है? एंगल ए के सामने BC, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो तीन साइड में से दो का नाम हम लिख चुके हैं, जो तीसरी साइड बची वो कहलाएगी बेस। तो ये है कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस को डिसाइड करने का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो हम इन सबको बारी बारी से लिखने वाले हैं। तो मैं इस ट्रायंगल को लेकर चलूंगा और इसको मैं अभी इरेज करने वाला हूं। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा। थीटा की जगह फाई, अल्फा कोई भी एंगल डिनोट कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। दूसरा होता है कॉस थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा, फोर्थ होता है कोसेक थीटा, फिफ्थ होता है सेक थीटा और सिक्स होता है कॉट थीटा। अब इनको भी निकालने के फॉर्मूले होते हैं। तो पहले मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करना चाहूंगा। इसको याद रखें, लाल बटे कक्का। तो हाइटो को हम बोलते हैं हिंदी में कर्ण, कर्ण का हो गया K। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, तो लंब का हो गया L। और बेस को बोलते हैं आधार, और आधार के लिए मैं लिखा A, ठीक है। तो लाल बटे कक्का, L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन H B। बहुत सारे ट्रिक हैं इसको याद रखने के, तो आप कोई भी ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं। हिंदी में तो हमें पता है कि लाल बटे कक्का, सीधी सी बात है। तो जो ऊपर का पहला लेटर और नीचे का पहला लेटर क्या बना? L अपॉन के,
तो ये होता है साइन के लिए। दूसरा जो पेयर बना वो बना ए और के का, ये होता है कॉस के लिए। और जो थर्ड बचा है ये होता है टेन के लिए, एल अपॉन ए। अब इन्हीं तीनों को रिवर्स कर दें, के को ऊपर एल को नीचे ले आए, के को ऊपर ए को नीचे ले आए और ए को ऊपर एल को नीचे ले आए, तो ये क्या बनेंगे कोसेक, सेक और कॉट। मतलब साइन का रिवर्स कोसेक होता है, कोस का रिवर्स सेक होता है और टेन का रिवर्स कॉट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमने क्या बना है, तो परपेंडिकुलर जो साइड हमारी क्या है, ए बी है। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारी, ए सी। तो ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला, ए बी अपॉन ए सी। अब कॉस थीटा, ए अपॉन के, ए का मतलब बेस और के का मतलब कर्ण, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है अपने पास, बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है अपने पास, एसी। एसी या सी कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं टेन थीटा, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बीसी। ठीक है, हमने क्या कहा, जो कोसेक होता है वो साइन थीटा का रिवर्स होता है। तो कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ए सी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ए सी अपॉन ए बी। देखिए जो नीचे था वो ऊपर आ गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, एसी ऊपर बीसी नीचे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब क्या हो गया, पहले लिखते हैं 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब बात करेंगे पर्टिकुलर एंगल्स पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होगी। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल बस आपको एक लाइन याद करनी है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपको वैल्यू याद रखनी है हर एंगल पे, बाकी के 5 उसी से निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। तो देखिए मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पर। तो ये जो आप कॉलम देख रहे हैं इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं और ऊपर वाले रो में मैंने कुछ पर्टिकुलर एंगल लिखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम केवल साइन थीटा के लिए ये रो तैयार करेंगे, बाकी की जो 5 वैल्यू है, 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनकी वैल्यू इस वाली रो की हेल्प से ही निकल जाएगी। देखिए, तो पहली लाइन केवल आपको याद रखनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में 0 होती है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1 अपॉन √2, साइन 60 होता है √3 अपॉन 2 और साइन 90 होता है 1। अब जब कॉस थीटा के लिए आप टेबल तैयार करोगे तो इसको रिवर्स लिखना है। तो जो पहली रो का लास्ट एलिमेंट था वो इसका पहला होगा, सेकंड लास्ट जो होगा वो स्टार्टिंग का सेकंड होगा, 1/√2 तो हमारा यहीं पे आएगा, ये 1/2 और ये 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2। तो sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, cos 60 1/2 होता है और cos 90 0 होता है। अच्छा,
टेन थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए टेन 0 निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 0 अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ऐसे ही टेन 30 का निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 अपॉन √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन √3। तो टेन 30 की वैल्यू होती है √3, टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। इधर क्या होगा 1/√2 अपॉन 1/√2। ये हमने ब्रैकेट बंद किए तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो खाली क्या बचा 1 बचा। ऐसे ही टेन 60 √3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3 बचा। 1 अपॉन 0 ये हो गया टेन 0। तो यदि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इसे बोलते हैं इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। अब कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा निकालने के लिए साइन को रिवर्स कर दें, जैसे कि 0, तो ये 0 को मैं 0 अपॉन 1 लिख सकता हूं, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0। तो ये हो गई इन्फिनिटी। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा कर दीजिए तो 2 हो गया। 1 अपॉन √2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा। इसका क्या होगा 2 अपॉन √3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, ठीक है। अब सेक जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये हम अभी पढ़ा था इससे पहले। तो सेक थीटा निकालने के लिए कॉस की वैल्यू को रिवर्स कर देना है। तो 1 अपॉन 1 तो बनी रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2 और ये 0 अपॉन 1, ये 0 अपॉन 1 है तो मैं 1 अपॉन 0 लिख सकता हूं। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉट थीटा निकालने के लिए भी टेन थीटा को रिवर्स करना पड़ेगा। तो टेन थीटा 0 अपॉन 1 है तो 0 हो गया, तो 0 अपॉन 1 का क्या उल्टा क्या 1 अपॉन 0, तो ये आ गया इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। 2 का उल्टा हो गया 1 अपॉन 2, √2 का उल्टा हो गया 1 अपॉन √2, 2 अपॉन √3 का हो गया √3 अपॉन 2 और 1 का रिवर्स 1 ही रहेगा। तो ये है इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इन 5 एंगल्स पे। तो इन्हीं का यूज करते हुए हम 11th क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो 11th क्लास में जो होगा वो हम 90 से ज्यादा एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये पढ़ेंगे, जैसे कि 120, 150, ठीक है, 270। तो ये सब वैल्यू निकलेंगी इन पांचों की पांचों बेसिक एंगल से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।